करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप मन के स्वागत है। साथियों, चैनल ला सब्सक्राइब करा, लाइक करा, अपन दोस्त मन के साथ शेयर करा। आज हम बात करत हन संस्कृत कक्षा 7वीं के षष्ठा पाठ ह। षष्ठा पाठ में हमर हेवय साथी हो ईद महोत्सव है ना। एमा बात करत हन अब 3 मित्र के नाम के, जेमन ईद महोत्सव के उत्सव के तैयारी देखत हे, मतलब राह देखत हे, है ना। याकूबः सलीमः सल्मः च इति त्रीणि मित्राणि गगनोन्मुखानि भूत्वा सायं द्रष्टुं चेष्टन्ते। यतः हि ईदस्य चन्द्रदर्शनं नातीव सरलः। याकूब, सलीम और सल्मा तीनों मित्र गगन की ओर मुख करके शाम के समय देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ईद का चंद्र दर्शन सरल नहीं होता है। याकूब बोलते हैं, अद्य चंद्रस्य दर्शनं जातः श्वः एव ईदस्य महोत्सवः भविष्यति। आज चंद्र का दर्शन होगा तो कल ईद का त्यौहार होगा। सलीम बोलते हैं, मित्र ईद दिवसस्य निर्णयः कः। मित्र ईद दिवस का निर्णय कौन करता है। तो याकूब बोलते हैं, दलितः इमामो महोदयः करिष्यति, रात्रि एव तस्य उद्घोषणो भविष्यति। सखी सल्मे, किं त्वम् उद्घोषणं ध्यानेन श्रुत्वा आवां सूचिष्यसि। दिल्ली के इमाम महोदय करते हैं, रात्रि में वह घोषणा होता है। सखी सल्मे, क्या तुम उद्घोषणा ध्यान से सुनकर हम दोनों को सूचित कर सकते हो। सल्मा बोलते हैं, अहम अवश्यम सूचिष्यामि। इमाम महोदयः रात्रौ संसूचयति यत् अद्य चन्द्रस्य जातः तथा श्वः एव ईदस्य उत्सवो भविष्यति। तत् उद्घोषं श्रुत्वा अतीव प्रसन्ना सल्मा याकूब सलीम च सूचयति। मैं अवश्य सूचित करूँगा। इमाम महोदय रात्रि में सूचित किए कि आज का चंद्र दर्शन हुआ तो कल ईद का त्यौहार होगा। उस घोषणा को सुनकर अतीव प्रसन्न सल्मा, याकूब और सलीम सूचित करते हैं। सल्मा याकूब और सलीम को सूचित करते हैं, है ना। याकूब बोलते हैं, स्वः यम प्रातः काले एव ईदगाह चलिष्यामि। आने वाले कल में हम प्रातः काल में ईदगाह की ओर चलेंगे। सलीम बोलते हैं, वयम तत्र गमनाय स्वच्छानि नवानि वस्त्राणि एव धारयेम। सखी सल्मे, तव किं करिष्यसि। हम वहाँ जाने के लिए स्वच्छ और नए कपड़े धारण करेंगे। सखी सल्मा, तुम क्या करोगे। सल्मा बोलते हैं, सखे अहम ईद महोत्सवे नवानि एव वस्त्राणि धरिष्यामि। मैं भी ईद महोत्सव में नए वस्त्र धारण करूँगा। याकूब बोलते हैं, तर्हि युवां श्वः मम एव गृहम् आगमिष्यामि। वयम् इतः युगपदेवः ईदगाहं गमिष्यामः। प्रातः काले सलीम सल्मे सोल्लासेन याकूबस्य गृहम् आगच्छतः। ततः ते ईदगाह प्रति गच्छन्ति। तत्र प्रथमं ते पङ्क्तौ स्थित्वा ईश्वरस्य प्रार्थनां कुर्वन्ति। तत्पश्चात् परस्परं स्नेहेन आलिङ्गन्ति। ते मेलापकस्य मनोहरं दृश्यं दृष्ट्वा स्वादूनि मिष्टानि कृत्वा गृहं प्रत्यागच्छन्ति। सायं पुनः ते अन्योन्यं गृहं गत्वा दीर्घसूत्रिका खादन्ति, परस्परं मिलन्ति च। तो हम दोनों कल
तुम्हारे घर में आएंगे हम, उसके बाद ईदगाह की ओर चलेंगे। प्रातः काल में सलीम और सलमा उल्लासपूर्वक याकूब के घर में आते हैं। उसके बाद वे ईदगाह की ओर जाते हैं। वहाँ प्रथम पंक्ति में खड़े होकर अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद परस्पर स्नेह भाव से गले लगते हैं। वे मेला का मनोहर दृश्य देखकर स्वाद युक्त मिठाई खरीदकर घर लौट आते हैं। शाम के समय पुनः वे अन्य घर में जाकर दीर्घसूत्री का मतलब सिवाइयाँ खाते हैं और परस्पर मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। इसको आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ दीर्घसूत्री का मतलब होता है सिवाइयाँ, ये आपको याद रखना है। प्रश्न उत्तर सभी जो है आप देखेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।